सो गाइस आज जो हम बातें करने वाले हैं ना उसके लिए बेटर ऑप्शन राहुल सर से बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसके पीछे का रीजन क्या है, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं सीईटी एंड सीईटी में बात करने वाले मैथ। और मैथ अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनने वाले हो तो मैं सबसे बड़ी बड़ी बात ये बोलूंगा, देखो गाइस यहाँ वहां मार्केट में बहुत सारी चीजें बातें चलती है, बट खुद को एनालाइज करने का, खुद समझदार बनने का, अपने सीनियर से जाके बातें करो। आपके जो भी सीनियर्स है जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनसे जाके पूछो कि वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में मैथ का जलवा किसका चल रहा है। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही नाम मिलेगा, आपके अपने राहुल सर का। ये आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगेगा। बट और ये हमारा जो चैनल है, और अगर आपको और थोड़ा देखना है, अभी मुंबई का तो सीन हो चुका है, पुणे का जो सीन है वो 2 तारीख को उनका एग्जाम है। 1 तारीख से पहले जाके प्रदीप एकेडमी जो स्पेशली इंजीनियरिंग डिप्लोमा का चैनल है उसको एनालाइज करोगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि राहुल सर ने खुद बहुत अच्छी तरीके से चीजें कवर की थी। एंड गाइस हमें बताना चाहूंगा, हमारे ऑफलाइन में इतने सालों से ये सभी चीजें चल रही है, बट गाइस ऑनलाइन वाले बच्चे कंटिन्यू मांग कर रहे थे कि सर जिन बच्चों को आपसे डायरेक्ट पढ़ना है उनके लिए कुछ लेके आओ। बट गाइस हम कुछ नहीं ला पा रहे थे। उसके पीछे का रीजन ये था कि हमारा टाइम बहुत, क्योंकि हमारे इतने सारे यूट्यूब चैनल, हमारा ऑफलाइन 19 ईयर्स का ऑफलाइन, उतने बड़े हमारे इधर एडमिशन ही बच्चों को नहीं मिलता, इतने सीट्स फुल रहते हैं। अगर आप पता लगाना चाहो बोईसर के हो तो आपको पता ही होगा, बट अगर बोईसर के नहीं हो तो आप पता लगाओगे तो ऑलरेडी हमारे बारे में आपको पता चल जाएगा कि भाई जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर्स के बारे में पूरी तरह से आपको जानना बहुत जरूरी है गाइस। तो आज हम इसलिए बोला राहुल सर से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है कि अगर आपका पीसीएम ग्रुप है और अगर आप उसके अंदर मैथ के अंदर, क्योंकि गाइस मैथ जो अकेले होता है ना वो 100 मार्क्स का मैथ ही होता है, और 100 मार्क्स अगर आप निकाल लेते हो तो भाई आपका काम खत्म और परसेंटाइज डायरेक्ट अप। और बाकी दो जो सब्जेक्ट बच रहे हैं ना, देखो रीजन कैसा है कि अगर एक भाई थोड़ी 2 घंटे के लिए फ्री हो रहा है, वैसे तो राहुल सर ऑलरेडी फ्री नहीं है, पर 2 घंटे के लिए मैं इनको फ्री कर रहा हूं तो कहीं मैं बहुत ज्यादा बिजी रहूंगा ऑफलाइन क्लास में या किसी सेक्शन में, तो इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की चीजें हम नहीं ला पा रहे। मतलब अपने ऐप पे अगर मुझे देखो, मेरे पास ऑलरेडी मेरे डिटेल लेक्चर क्रैश कोर्स में इतने सारे बच्चे हैं, अगर मैं चाहता तो मैं ला सकता हूं, बट मैं क्यों नहीं ला रहा हूं, जब तक मैं पूरी चीजें बहुत अच्छी तरीके से नहीं दे पाऊं, अपना टाइम नहीं दे पाऊं तो नहीं ला पाता। इसलिए मैथ हमने पूरी तरह से उतारा है और इसका फायदा पूरी तरह से लो, क्योंकि इस बार आप लोगों की मांग पे राहुल सर आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट हमारे ऐप पे ही पढ़ाने वाले हैं। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारे प्रदीप गिरी अपडेट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। केमिस्ट्री भी आपको मिलेगा मिलेगा यूट्यूब पे, पर ऐप यूट्यूब पे पे। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। हाँ। तो जो हम वहाँ कोर्सेज, टाइम का बॉन्डिंग हाँ, रहता है बहुत सारी, मतलब और मेरे यूट्यूब पे थोड़ा रिलैक्स हो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। यूट्यूब पे कैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं रहती, पर ऐप पे मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर जैसे मेरे अभी 12th के जो क्रैश कोर्स चल रहे हैं, मेरा मेरा बताओ सर, मेरा बताओ थोड़ा। प्रदीप सर का अगर आप क्रैश कोर्स अगर जाके आप देखोगे तो सर का अगर आप क्रैश कोर्स का अगर आप लेक्चर देख लोगे ना तो आपको, क्रैश कोर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, हाँ, मिनिमम टाइम में ज्यादा चीजें, ज्यादा और वो चीजें चीजें कवर मैंने कर करना। दी है गाइस। और साथ में अगर आप मेरे मैथ्स की अगर अकेले बात मैथ पूरा करोगे, पढ़ाते हो राहुल पूरा सर? मैथ्स मैं अकेला ले रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरा पार्ट मैथ वन वन खत्म पूरा हो गया कंप्लीट है, हो गया है। पार्ट टू के भी 2 लेसन खत्म हो गए। उस दिन मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया, कल भी मेरा डिफरेंशिएशन पे ही लेक्चर है। 6 लेसन मुझे और पढ़ाने हैं। तो डिफरेंशिएशन का जो मैं पहला लेक्चर कवर किया, बच्चे बोलते हैं कि सर, नहीं तो रोज मेरे को बोलते थे सर डिफरेंशिएशन पढ़ाओ। जब मैं पढ़ाया ना उनको बेसिक से, और मैंने कोर्स का प्राइस कितना रखा था आपको ही पता है, 399। 12th का। हाँ, बट एमएसटी सीईटी में बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा रहती 11 है। 12 बहुत सारा हाँ, तो क्योंकि मुझे 11th भी पढ़ाना है, 12th भी दोनों पढ़ाना है। क्लास है हाँ, तो मुझे भाई, वहां बहुत भी कुछ सारी नहीं है। चीजें करना है। 999 हाँ, हाफ कर तो दो। वहां पे मैंने आपका प्राइस कितना रखा है, 999। और कौन पढ़ा रहा है सबसे पहले ये देखो। और अगर आप आगे इंजीनियरिंग में अगर आप जाते हो तो आप मुझसे ही पढ़ोगे, ये मैं दावे से बोलना चाहता हूँ। एक चीज बोलना चाहूंगा, जो हमारे क्रैश कोर्स में जो बच्चे, रैंकर क्रैश कोर्स के हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो आपने पैसे हमसे लिए हैं ना, ये मतलब आपने कुछ नहीं लिया है हमें तो, मतलब जो बच्चे कर पाते हैं उन्होंने बोला उनको अभी समझ में आया कि हमने क्या दिया है बच्चों को। तो गाइज आज हम बातें करने वाले मैथ को लेके, इसलिए बोल रहा हूँ अगर अभी भी आप जुड़े नहीं हो तो हमने बैच लॉन्च कर दिया है, सीईटी का पहला बैच, और जो बोर्ड एग्जाम के बाद ही स्टार्ट होगा। तो जल्दी हम बैच 1 बंद करने वाले गाइस, बैच 1। 27 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 27 को बायो हाँ का बायो पेपर का है। है। पहले मेरा 25 का प्लानिंग था, पर 27 फेब को स्टार्ट होगा। और मैं हर और नहीं, टॉपिक, बैच 1 हम लोग बंद कर देंगे जल्दी ही, क्योंकि बैच 1 ऑलरेडी फुल क्योंकि होने जा बैच रहा है। 1 में आप रहोगे तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमेशा मेरा जो, जैसे अभी फर्स्ट रैंकर बैच था उसका एक अलग वैल्यू था, तो इसलिए बैच 1 का जो एडमिशन लगभग अब बंद होने वाला है। तो इसीलिए जब तक है तब तक फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ और वो टेंशन खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि सीईटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस, मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट सीईटी, और सीईटी में सबसे इंपॉर्टेंट मैथ। राहुल सर 11th स्टैंडर्ड, अगर बच्चे ने सीओईपी का सपना देखा है, हाँ, ओके, टॉप कॉलेज का सपना देखा है, हाँ, तो वो मैथ को
सबसे पहले कैसे कवर करना चाहिए, क्या उसका सपना होना चाहिए। मैं तो बोलूँ राहुल सर, मेरा मेरा मानना ये है, मैथ तो आप लेते हो पर मैं जहाँ तक चीज़ों को एनालाइज करता हूँ कि अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे आप क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हो, रैंकर क्रैश कोर्स में, अभी जो बच्चे हमसे इसमें जुड़े होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रांग हो रहा है। बेसिक स्ट्रांग होने के साथ ही वो बच्चे जब डायरेक्ट जुड़ेंगे तो उनको बेसिक के पीछे ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम कम बचा रहेगा उसमें डायरेक्ट पीवाई की सॉल्व कर सकते हैं। बट राहुल सर मुझे पता है आप उसमें भी बेसिक करवाने वाले हो, आप अपने आदत से मजबूर हो, मुझे पता है। तो कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और अभी तो बिल्कुल बोर्ड पे ही फोकस करना चाहिए। देखो बोर्ड के साथ ही मेरी सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आप क्रैश कोर्स कवर कर रहे हो, तो क्रैश कोर्स आप कवर कर रहे हो तो आपका एमएसटी सीईटी का 20-30% प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रहा है। 20-30% हम बोल सकते हैं कि प्रिपरेशन आपका हो रहा है, उससे भी ज्यादा बोल सकता हूँ। देखो आपको कोई डरा रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो बात अलग है, पर जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज, जैसा प्रदीप सर ने बोला कि सर 11th में हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज लिख के रख लो, 11th पहले नहीं करना है। अगर आप 11th अगर पहले करने जा रहे हो तो आपसे बड़ा, अब जाने तो मैं क्या बोलूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इंसान नहीं है कोई। तो सबसे पहले 12th करना है। सर 11th नहीं किया तो 12th कैसे समझेगा, मैं एक टीचर हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करवा लूंगा। इसी टीचिंग को आर्ट कहते हैं ना। हाँ, तो सबसे पहले हम 11th करेंगे, तो आप अगर आपको वेटेज अगर सॉरी 12th करेंगे, आपको अगर वेटेज पता होगा एमएसटी सीटी का बोर्ड का, अरे सॉरी एमएसटी सीटी का जो वेटेज है वो आपको पता होगा, तो 12th का वेटेज बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, और 11th का वेटेज बहुत कम है। तो हम सबसे पहले, ऐसा नहीं कि हम 11th को स्किप कर देंगे, 11th होगा, बट पहला फोकस हमारा 12th होगा। और हम जब लेक्चर स्टार्ट करेंगे 27 से हमारा चालू हो जाएगा, क्योंकि उस दिन बायो का पेपर है, उसी दिन से मैं चीजें स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपको कोई 50 घंटा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये भी ध्यान रखना। एकदम ऐसा पढ़ाऊंगा, स्मार्ट स्टडी, पता है ना, जैसे आप क्रैश कोर्स में मेरे साथ पढ़ रहे हो तो वैसे मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप बोलोगे कि मैं सर मुझे 2024 वाला पीवाईक्यूज करा दो, 2023 का पीवाईक्यूज करा दो, तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ पीवाईक्यूज करना चाहिए, बट उसमें से भी कौन सा पीवाईक्यूज करना चाहिए आपको पता होना चाहिए। जैसे हाँ, अगर आप देखोगे एक दो सम ऐसे होते हैं जो हमेशा अलग अलग शिफ्ट में वही सम्स नंबर्स चेंज होके रिपीट होते हैं। बोर्ड में बहुत सारे सम्स विथ नंबर सेम आएंगे, बहुत सारे मतलब 95% विथ नंबर्स, 95% क्वेश्चन सेम नंबर्स के साथ रिपीट होते हैं बुक के। बट एमएसटी सीटी में ऐसा नहीं होता है। एमएसटी सीटी में दोस्तों नंबर्स चेंज होगा बट कॉन्सेप्ट सेम होता है, ये चीज का ध्यान रखना। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर रखो, उसमें भी हम ऐसे ही जाएंगे। प्रोड्यूसर पहले पार्ट 1 की जर्नी स्टार्ट करेंगे। मेरा टारगेट रहेगा कि 10 दिन के अंदर पार्ट 1 खत्म करने को। 10 दिन के अंदर, मतलब हम 27 गाइस स्मार्ट वर्क जानते हैं ना, वो एक सच वाला टॉपर ही बता सकता है। मैं राहुल सर थोड़ा माइक आपसे लिया, पर बताना चाहूंगा कि स्मार्ट वर्क ना एक टॉपर, क्योंकि हर चीजों को एनालाइज करता है, कब कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या करना है, वो एक टॉपर ही जनरेट कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात ऑनलाइन के कारण राहुल सर से मौका मिला। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं लॉजिक के ऊपर ना एक ही लेक्चर लेने वाला हूँ, मतलब 2 लेक्चर। तो लॉजिक के ऊपर मेरे 2 लेक्चर्स बस आप देख लोगे, एमएसटी सीटी का हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, साथ में वैसी मैट्राइसिस है। तो मतलब मेरा टारगेट है कि 10 दिन का, हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर हो, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे को 10 ही दिन में खत्म करना है। मेरा फोकस ये रहता है कि सबको समझ में आना चाहिए। दूसरा, पार्ट 2 के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज का टाइम लेंगे, क्योंकि पार्ट 2 की चीज़ों में हमें बहुत सारे सम सॉल्व करने होते हैं और वेराइटी ऑफ सम्स उसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये टारगेट आप अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कर सकते हो। तो देखो 27 को बोर्ड खत्म होता है, मतलब उसके बाद आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो सब तो चलता रहेगा, पर आप उसमें एमएसटी सीटी का प्रिपरेशन में लग सकते हो। तो अराउंड हम ट्राई करेंगे कि 10 तारीख तक हम पार्ट 1 100% कवर कर ले। 10 तारीख के बाद हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों कि अराउंड अप्रॉक्सिमेटली 2 महीना मिलने वाला है। अराउंड मार्च के एंडिंग तक हम पार्ट 2 कवर कर दें, और मार्च के एंडिंग में, और उसके बाद अप्रैल मंथ में स्टार्टिंग के 10 दिन में हम 11th और प्लस अपना 12th का प्रैक्टिस, और बाकी का 10 दिन मैं आपको दे रहा हूँ। आप नाचो गाओ, उसके बाद भी एग्जाम का टाइम आपको और मिलेगा। 19 अभी है, बट ऊपर फ्लक्चुएशन हो सकता है। अब देखो गाइस, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा कि मैं अगर वीडियो में 10,000 पीओआईक्यू डाल दूं और मैं बाद में बोलूं कि मेरे में से ही आया था, तो गाइस देखोगे ही नहीं। गाइस मैं बता रहा हूँ, आप देखोगे क्या? मेरे लिए बहुत आसान है। मैं अभी भी डिटेल लेक्चर दिया हूँ, पर मैं स्टूडेंट को क्या बोलता हूँ पता है कि अगर डिटेल आप देख पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं तो आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। बट मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि भाई पहले आप क्रैश कोर्स देखो, फिर उसके डिटेल्स को देखो, क्योंकि मुझे पता है कि अब लास्ट टाइम में
कोई ऐसा टीचर मिल जाए। हाँ, एक और कमेंट बहुत ज्यादा चल रहा है कि सर वो केमिस्ट्री का इजी ट्रिक चालू कर दो। ऑलरेडी मैंने सर 5 लेसन का कवर कर दिया, 2 तारीख के बाद से मैं ट्राई करूंगा। बट डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्स कितना अच्छा दिखाते हो। इवन मेरा 1-2 प्लानिंग और है हमारा, बहुत सारी चीजें हैं, जल्दी मैं उसको बताऊंगा। तो वो पूरा 1 मंथ आपके लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। एक्चुअली गाइस अभी हम लोग इंजीनियरिंग में बहुत बिजी हैं, इसलिए हम पूरी तरह से मैदान में उतरे नहीं हैं। 2 तारीख को हमारा एक पुणे का खत्म हो जाएगा और बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो तो हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। तो बाकी हमारी सब यूनिवर्सिटीज़ में हमारी चीज़ें चलती है, इवन पूरे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर होती है। पर 2 तारीख के बाद हम लगभग 90% फ्री हो जाएंगे आप लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए फ्री हो जाएंगे। सो गाइस मैंने जैसे बता रहा था कि मैं अगर वीडियो के अंदर बहुत सारे PYQ ऐड करके डाल दूँ और बाद में बोलूँ कि मैं इतने सारे PYQ और मेरे में से ही आया है, तो भाई क्वेश्चन इतना है तो उसमें से तो आएगा ही, सिंपल सी बात है। बट यहाँ मेन राहुल सर की एक बात अगर आपने पकड़ी होगी कि मैं आपको बहुत कम टाइम 4-4, 5-5, 6-6 घंटे नहीं बिठाऊंगा, 6-6 घंटे बिठा के, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, मैं पूरा का पूरा पॉइंट करवा रहा हूँ। तो क्रैश कोर्स एंड डिटेल में मतलब क्या है, कब मुद्दे की बात करवा के डायरेक्ट फोकस करवा जाए, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, एक सही तरीका, और वही चीजें हम और करवाएंगे। मैं आपको एक और चीज और बोलना वही चाहता तरीका हूँ आपको करना चाहिए कि एक और कमेंट सबसे ज्यादा चल रहा है कि जब मैं लेक्चर्स लेता हूँ तो ये चीज ज्यादा चल रहा है कि सर जेई मेन, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जेई मेन के जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाएंगे। अरे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, उसके जो सिंपल क्वेश्चन, हाँ, सिंपल क्वेश्चन देखो जेई मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या सब के सब क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे क्या? जैसे अभी अपने 12th के बुक में क्या सब क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे? अरे उसमें से 3 लेयर पे क्वेश्चन तैयार होता है। तो जो जेई का जो फर्स्ट लेयर होता है उसके क्वेश्चंस आपको एमएसटी सीटी मिल जाते हैं। अगर मैं थंबनेल पे लिख दूं जेई मेन तो आपको बहुत डर लगेगा, अरे भाई जेई का आएगा क्वेश्चन। तो लिखने के लिए मैं लिख दूंगा, पर मैं आपको ये बोलने के लिए बता रहा हूँ कि आप डरो मत। अभी देखो 12th के सिलेबस को अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ते हो अच्छे से, पर मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए। मैं हम लोग किस लिए बैठे हैं, तो उसमें अगर आप देखोगे लिखा रहता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वो घुमा के इस टॉपिक में कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब उसका वो टॉपिक कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। 12th का आप सिलेबस उठा के देख लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपके बुक में वही है, सेम टू सेम। मैंने बोला ना 90% क्वेश्चन, 90 to 95% क्वेश्चन विद नंबर आता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मिसलेनियस नहीं करके गए तो क्या होगा? अरे भाई मिसलेनियस मत करो, अगर आपके पास टाइम है करो, पर मिसलेनियस में हमेशा 2 लेसन का ही बताता हूँ, उसका मिसलेनियस करना है। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, उसने जेई भी दिया है, सीटी भी दिया है, उसे जाके जब पूछोगे ना तो हंसेगा, बोलेगा जेई से हम सीटी का कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, जेई का लेवल बहुत ऊपर है भाई, उसके सम्स बहुत ऊपर है। जेई मेंस की बात करो, एडवांस छोड़ दो भाई, मेंस की बात कर रहा हूँ, बहुत ऊपर है। तो वहां जो सबसे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमारे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो मतलब माने जाते हैं, उसके सम आते हैं, बट उसके जो सबसे सिंपल सम होते हैं ना, वो यहाँ आते हैं। समझ में आ रहा है? तो भाई इतना नहीं है, जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने कभी ये नहीं किया कि मेरे कोर्स लो ये करो, पर मैं आपके सामने फैक्ट रखूंगा। तो दोस्तों डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर आप पहले बोर्ड अभी कवर करो। अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है, 99 प्लस, तो मैं देखो ओवरऑल कंक्लूजन बता रहा हूँ। अभी आपका फोकस 12th पे होना चाहिए। 12th पे क्यों होना चाहिए? और साथ में आपका 30% एमएसटी सीटी तैयार होते जा रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ पता है? अभी मेरा 1-2 दिन में एक वीडियो आने वाला है, पूरा मैक्स 1 एक साथ बनाने वाला हूँ, पूरा का पूरा। अभी अनाउंसमेंट कर दिया, चाहिए तो नीचे कमेंट करना। पूरा मैक्स 1 एक साथ आएगा पूरा वीडियो। तो उसमें कैसा होगा पता है कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, कोप्लेनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, देन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंडीशंस क्या होते हैं, यही सब तो उसमें भी पढ़ना है। बस उसमें क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पे रहेंगे, थोड़ा 1-2 स्टेप्स ट्रिकी रहेगा, कहीं पे हम शॉर्टकट्स का हेल्प लेंगे, कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैंने जैसे आपको टाइम शेड्यूल बनाया कि आप 10 दिन बोर्ड एग्जाम के बाद आप दो मैक्स 1 को, 10 से 15 दिन आप मैक्स 2 को दो, एंड देन 11th को आप 10 दिन दे दो, एंड देन उसके बाद का जो टाइम मिले आप उसको रिवीजन करो। अगर आप मुझसे देखो, अगर आप आपके घर में कोई गाइडेंस वाला है तो आपको कहीं पे क्लास ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके पास नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप कैपेबल हो, तो अगर YouTube पे मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उसका हेल्प ले सकते हो। बट मैंने बोला कि हर साल ट्रेंड चेंज होता है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल पे हमारा जो बैच 1 है वो लगभग अब बंद होने वाला है, तो आप उससे जुड़ सकते हो। बैच 1 के अंदर एडमिशन चालू है, जिसका प्राइस है दोस्तों 999। और सबसे बड़ी बात है,
कि मैं खुद अकेले पूरा पार्ट पढ़ाने वाला हूँ, जैसे मैं आपका 12th का पढ़ा रहा हूँ, और आज हजारों स्टूडेंट मेरे पास 12th के क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं। समझ में, ये एक बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इतना लोग मुझे दिल से फॉलो कर रहे हैं, और आज भी लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि आप लोग एक दूसरे को बता रहे हैं भाई ये टीचर से पढ़ो, देखो कितना भारी पढ़ा रहा है। थैंक यू सो मच यार। ओके सो गाइज, आप क्रैश कोर्स भी चल रहा है, उसमें जुड़ सकते हो। तो तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। सर बता दो कौन सा लेना चाहिए। बुक्स गाइज मैं बोलूंगा ना, सबसे पहले तो मैं बोलूँ, देखो मैंने राहुल सर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि अगर आपके बड़े भाई कोई है जो प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, जिनको दोनों चीज़ों के बारे में पता है, तो आपको कहीं ज्वाइन होने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई टीचर नहीं बोलेगा, पर राहुल सर ने बोला। पर बड़ा भाई नहीं है तो बड़े भाई हम लोग इधर हैं, टेंशन मत लो। एंड दूसरी बात, बुक्स कौन सा यूज करना है, तो मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ 80% आपको टेक्स्ट बुक टच करना चाहिए। 20% के लिए आपको टारगेट यूज करना चाहिए, और टारगेट से बेस्ट पब्लिकेशन गाइस कोई नहीं है। हमने वीडियो नहीं हाँ, है ये प्रमोशनल आप वीडियो ले नहीं भी है। सकते हो, नहीं भी ले सकते मैं हो। डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सब बुकों को एनालाइज किए। उसी बुक में से इधर उधर आपको क्वेश्चन उड़ते उड़ते दिखाई देंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इधर उधर उड़ते हुए दिखाई देते हैं, बस मॉडिफाई करके। तो मतलब आपको 10 बुक वो यूज करना चाहिए अगर आप चाहिए। मैं कोई फिर से बोल रहा हूँ, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो बोलता डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ओपन करो, आपकी मर्जी है। आप जो भी चॉइस, अरिहंत की बुक होती, पर एज अ रिव्यू मैं बोलूंगा मुझे बेस्ट बुक वो लगा। बाकी का रिव्यू कुछ और हो सकता है, पर मैंने इतने सालों में जो देखा है तो मैंने वो आपको बताया है। तो गाइस इसी का सेशन में एंड करता हूँ। अगर कुछ और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।